जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तुला राशि वालों, आप लोगों को लग चुका है देव दोष। यह देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप लोगों ने पिछले समय में कोई गलतियां की थी या फिर आपके पूर्वजों के समय से ही कुछ ऐसे कार्य हो गए हैं, कुछ कामों में गलतियां हो गई हैं, जिस वजह से यह देवी देवता आपसे नाराज हैं। आपके घर में देव दोष लगा हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज के समय में ज्यादातर लोग देव दोष से भी ग्रसित हैं, जिसका कारण यह है कि लोग अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म के देवों की पूजा करने लगे हैं। अन्य धर्म के देवी देवताओं को आप पूजोगे तो आपको अपने देवी देवताओं का, अपने कुल के देवी देवताओं का दोष जरूर लग जाएगा। कारण यही है कि आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप अन्य धर्म के तांत्रिक या फिर अन्य धर्म के देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई समस्या हुई तो आपको उस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है या फिर आपने प्रयास ही नहीं किया है। आपको जो परेशानी है उस परेशानी के लिए आप अपने कुल के देवी देवता से प्रार्थना करें। कहीं बाहर जाकर अपनी परेशानी का समाधान न कराएं। अगर आप अन्य धर्म में जाकर अपने परेशानी का समाधान ढूंढते हैं या फिर वहां से कोई चीज लाकर अपने घर में रख लेते हैं, जैसे कि लोग पीरों के पास जाकर वहां से ताबीज बनवाकर अपने बच्चों को या फिर खुद पहन लेते हैं, समस्या का समाधान ढूंढने बाहर न जाएं। ऐसा करने से देव दोष लगता है। हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलशाली हैं कि वह हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हम उनसे विनम्रता पूर्व आग्रह करें, अपनी समस्या के लिए उनसे कहें तो वह हमारी जरूर सुनेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने धर्म के देवी देवताओं को छोड़ दिया और अन्य धर्म में अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आप लोग चले जाते हो। इसी कारण से आप लोगों को लग चुका है देव दोष और लोगों के घर में भयंकर परेशानी है। जैसे कि लोग शिरडी जाते हैं और साईं बाबा की तस्वीर लाकर अपने घर में रख लेते हैं, यहाँ तक कि लोग अपने पूजा घर में रख लेते हैं, तो यह अन्य धर्म की लाई हुई तस्वीर मानी जाएगी। क्योंकि साईं बाबा के पास तो मुसलमानी विद्या थी, वह अपने धर्म की विद्या नहीं है। तो इन्हीं कारणों के वजह से आज के समय में लोग देव दोष से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। अब जैसे कि आप लोगों को देव दोष लगा है तो उसका पता कैसे चलेगा? आप कैसे जान पाएंगे कि आप लोगों को देव दोष लगा है? किसी देवताओं का प्रकोप है जिसके कारण आपके हर कार्य में बाधा आ रही है, आपके हर एक कार्य को बाधित किया जा रहा है। तो हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में एक बार नहीं 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो में आइएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो देव दोष के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी, आप नहीं समझ पाओगे कि यह देव दोष होता क्या है। आपको हम इसमें इसके लक्षणों के बारे में भी बताएंगे। यह सबकी समस्या है, ज्यादातर घरों में यह देव दोष लगा हुआ है जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिन लोगों के पास समय हो वह लोग ही हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, वरना जिन लोगों के पास समय नहीं है वह हमारे वीडियो को बिल्कुल न देखें। कहने का मतलब यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल न देखें। अब ध्यान से सुने और हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार प्रथम भाव से खानदानी दोष, देह पीड़ा, द्वितीय भाव से आकाश देवी, तृतीय भाव से अग्नि दोष, चतुर्थ भाव से प्रेत दोष, पंचम भाव से देवी देवताओं का दोष, छठम भाव से ग्रह दोष, सातवां भाव से लक्ष्मी दोष, आठवां भाव से नाग दोष, नवम भाव से धर्म स्थान दोष, दसम भाव से पितर दोष, लाभ भाव से ग्रह दशा दोष, व्यय भाव से पिछले जन्म का ब्रह्म दोष होता है। कहते हैं कि कोई ग्रह किसी भाव में पीड़ित हो, सूर्य 2 ग्रहों द्वारा पीड़ित हो तो जिस घर में होगा वही दोष माना जाएगा। यहाँ आपको अपनी कुंडली लेकर बैठने की जरूरत है, आप अपनी कुंडली से जरूर मिलान करें। यहाँ देव दोष के 5 कारणों को हम आपको बताएंगे। देव दोष के 5 कारण हैं जो हम आपको बताएंगे, इससे बचने के उपाय भी हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे देव ऋण के बारे में बात कर लेते हैं। देव दोष और देव ऋण, ऋण जो है दोनों में फर्क है। 4 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और ब्रह्म ऋण। माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। यह ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुकता है। अगर किसी को देव ऋण लगा है तो अपने चरित्र को उत्तम बनाएं और दान पुण्य करें, यज्ञ हवन करवाएं, इससे यह ऋण समाप्त होता है।
जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते हैं या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके ऊपर यह ऋण दुष्प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। अब हम आप लोगों को देवदोष के 5 कारण बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। देखिए, यह जो देवदोष होता है पिछले पूर्वजों बुजुर्गों से चला आ रहा है, जिसका संबंध देवताओं से होता है। नंबर 1, कहते हैं कि किसी जातक ने या उसके परिवार ने या उसके पूर्वज सदस्यों ने अपने पूर्वजों, गुरु पुरोहितों, कुल देवी या कुल देवताओं आदि को मानना छोड़ दिया होगा, तो यह दोष प्रारंभ हो जाता है। यदि आप अपने कुल के देवी देवताओं या फिर आपके कुल के जो पुरोहित हैं, जिनसे आपके पूर्वज हमेशा से पूजा पाठ करवाते रहे और बीच में उन्होंने उनसे पूजा पाठ करवाना बंद करवा दिया, तो यह देवदोष प्रारंभ हो जाता है। उनके घर में यह देवदोष का प्रकोप लग जाता है। नंबर 2, यह भी हो सकता है कि वे ये सभी मानते हों, लेकिन उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी पीपल का वृक्ष काट दिया होगा या फिर बेल पत्र का वृक्ष काट दिया होगा या किसी देव स्थान को तोड़ दिया होगा, तो भी देवदोष प्रारंभ हो जाता है। ऐसा होता है, कभी किसी के घर के सामने पीपल का वृक्ष लगा होता है, तो लोग पीपल के वृक्ष को घरों में अच्छा नहीं मानते हैं और ना ही पीपल या बेलपत्र के वृक्ष घर में लगाए जाते हैं, तो इसलिए लोग ऐसे पेड़ पौधों को कटवा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष को काटने से देवदोष लग जाता है, देवता रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, कई बार ऐसा भी होता है कि जातक या उसके परिवार ने किसी संत, साधु या किसी अन्य विचारधारा के प्रभाव में आकर देवी देवता और कुल को मानना छोड़ दिया हो या वह नास्तिक बन गया हो। नंबर 4, माना जाता है कि किसी देवी या देवता से मनौती मन्नत मांगने पर वह पूरी हो जाती है और उसके एवज में जातक वादा पूरा नहीं करता है। कहने का मतलब है कि आप कोई मन्नत मांगते हैं, तो आप कोई संकल्प भी लेते हैं कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, फिर वह संकल्प आप लोग पूरा नहीं करते हैं। इन कारणों की वजह से भी देवदोष लग जाता है। शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी जातक के पूर्वज ने कोई मन्नत मांगी है और वह मन्नत के पूरे होने के बाद अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए। जैसे कि कोई मान लेता है मेरे लड़के की नौकरी लग जाए तो मैं भागवत करवाऊंगा, लेकिन भागवत से पहले ही वह चल बसते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और वह अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनके परिवार वालों का फर्ज बनता है कि उनके पूर्वजों का कोई संकल्प है उसे पूरा जरूर करें। अगर पूर्वजों द्वारा लिया गया संकल्प पूरा नहीं किया जाता है तब भी देवदोष बन जाता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। या आपके पूर्वज, दादा दादी या फिर आपके माता पिता ने किसी बात का संकल्प लिया है, किसी देवी देवता से कोई मन्नत मांगी थी, उसका कोई संकल्प है तो वह पूरा नहीं कर पाए हैं, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। सबका समय आता है, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करें। हर व्यक्ति मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी तीर्थ अथवा देव स्थान में जाकर मनौती मांगता है कि हमारी अमुक कामना की पूर्ति के उपरांत हम आपको पूजा भेंट दर्शनादि करेंगे। ऐसा नहीं करने से यह देवदोष उत्पन्न हो जाता है। नंबर 5, ध्यान से सुने। यह भी हो सकता है कि किसी जातक के पूर्वजों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, अपना धर्म बदल लेते हैं लोग और वह किसी अन्य धर्म को मानने लगते हैं, तो उनकी इस गलती की सजा उनकी संतानों को भुगतनी पड़ती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म और कुल धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध बृहस्पति तथा सूर्य से होता है। बृहस्पति नीच, सूर्य भी नीच या दोनों बुरे ग्रहों के फेर में हो तो भी यह माना जाता है कि जातक के कुल खानदान का धर्म बदला गया होगा। इस दोष का असर सर्वप्रथम संतान पर पड़ता है। संतान नहीं होती है तो पीड़ा देने वाली निकलती है। जीवन में कभी भी सुखपूर्वक समय व्यतीत नहीं होता है, हमेशा कुछ न कुछ कष्ट लगा रहता है, रोग और शोक चलता ही रहता है। इसका दूसरा असर नौकरी और कारोबार पर भी पड़ता है, जिसमें कभी भी स्थायित्व नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि इसका असर आपके कारोबार पर भी पड़ता है, जिसके वजह से आप अपने कारोबार में स्थापित नहीं हो पाते हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब उपाय ध्यान से सुने। अब हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आप लोगों को 100% मुक्ति मिलेगी। यह दोष आपका हट जाएगा और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। हमारी बातों को मजाक में बिल्कुल न लें। हम बहुत ज्यादा विचार विमर्श करके, शास्त्रों का अध्ययन करके और आपकी कुंडली का विश्लेषण करके यह सब आपको जानकारी देते हैं, तो इसे मजाक में लेने की बिल्कुल भी गलती ना करें। ज्यादातर लोगों की समस्या यही है, ज्यादातर लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं।
लोग अपनी समस्या का समाधान लेकर यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, क्योंकि लोग यह नहीं सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे देवी देवताओं के पास ही मिलेगा, अन्यथा और कहीं जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप यहाँ वहाँ भटकते बेशक रहें। तो उपाय ध्यान से सुने। इस दोष से मुक्त होने का उपाय यही है कि आप लोग फिर से कुल देवी देवता और कुल धर्म का पालन करने लगें। आप लोगों को यदि पता नहीं है कि आपके कुल देवता और कुल धर्म क्या है, तो आप इसका पता लगाएं। उत्तर मुखी मकान में रहें और कहीं पर भी एक पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करें। घर में गीता पाठ का आयोजन करें। व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त तो वह खुद ही होते हैं, वह स्वयं ही सबसे बड़े दोष का कारण बने होते हैं। स्वयं की गलती को ध्यान न देना और न ही अपनी गलती स्वीकार करना। लोगों की यह आदत है कि वह स्वयं गलती करते हैं, उस गलती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जीवन की कमियों की तरफ कभी भी ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। स्वार्थ को इतना बड़ा कर लेते हैं कि कोई भी गलत काम उन्हें गलत नहीं लगता है। आज के समय में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि गलत को देखने की क्षमता को लोगों ने खो ही दिया है। वह सही गलत में फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब उपाय ध्यान से सुने। पहला उपाय, रोज स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। दूसरा उपाय, तुलसी को जल चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। तीसरा उपाय, रविवार के दिन किसी गरीब को काले कंबल का दान करें। आप लोगों की राशि तुला है तो आप लोगों को सिंदूर, तिल, तेल, उड़द और लोहे की चीजों का दान करना चाहिए। इससे देव दोष कम होता है और आपके ऊपर जो देव दोष का प्रकोप है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, धन्यवाद।